तो आइए देखते हैं क्या है भारत का महान जल विभाजक या ग्रेट वाटर डिवाइडिंग। ग्रेट वाटर डिवाइडिंग का मतलब यह है कि एक ऐसा सिरा है भारत का जिसके, अगर आप भारत भूमि को देखें तो जिसके ये अगर पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, ऐसे इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट। यह है अरावली, और अरावली पता ही है कि दिल्ली रीज से लेकर के, या आप कह सकते हैं कि रायसीना हिल, जिस पे राष्ट्रपति भवन है, ये रायसीना हिल कहलाता है। इसीलिए याद रखिए, राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत के आखिरी बिंदु पर है। अरावली पर्वत पर ही है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, इसीलिए हिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। रायसीना हिल भी कहा जाता है राष्ट्रपति भवन को। इसी अरावली पर्वत के अंतिम छोर पे है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू, यहीं पे है जेएनयू। तो अरावली से लेकर के, दिल्ली से लेकर के इधर चले आओ कन्याकुमारी तक, इसको कहा जाता है भारत का ग्रेट वाटर डिवाइडिंग रेंज। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट का पर्वत है और इधर अरावली पर्वत है गुजरात में। ये गुजरात का क्षेत्र है। यहां से पश्चिमी घाट और यहां से ये सागर का एरिया है, अरबियन सागर। तो पश्चिमी घाट और अरावली पर्वत, इसको कहा जाता है ग्रेट वाटर डिवाइडिंग। अब इसमें खासियत यह है कि यहाँ इस ग्रेट वाटर डिवाइडिंग के पास का जल अगर कोई भी आएगा तो इधर जाएगा, इस ओर प्रवाहित होगा। इधर से किसी का उद्गम होगा तो वो इस ओर प्रवाहित होगा। ऐसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जल का उद्गम हो और इस ओर प्रवाहित हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा पर्वत श्रेणी है। इधर का जल इधर ही जाएगा, इधर का जल इधर ही प्रवाहित होगा। इसीलिए आप देखेंगे कावेरी ऐसे, कृष्णा ऐसे, गोदावरी ऐसे, महानदी ऐसे, इधर की जितनी भी नदियां हैं वो ऐसे। इसी तरह से इधर की अरावली के पूरब की जो भी नदियां हैं वो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए इसको ग्रेट वाटर डिवाइडिंग भी कहा जाता है, जो कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक है ऐसे। और आपको पता ही है ये सब के सब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो क्या है ग्रेट वाटर डिवाइडिंग आप समझ लिए।